ध्यान दिया, उस पर दोबारा भी सोचा, तिबारा भी सोचा, तो निश्चित रूप से अटल सत्य है कि उससे आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी। संगस्तो जाते, आपके अंदर राग उत्पन्न होगा, आसक्ति होगी। और संग संजायती काम, अगर वह ध्यान आपके अंदर राग आ गया, उसे प्रेम आ गया, आसक्ति आ गई, तो क्या होगा? काम की भावना पैदा हो जाएगी। काम का भावना का मतलब उस वस्तु को, उस व्यक्ति को पाने की तीव्र लालसा आ जाएगी, चाहे गाड़ी हो, मकान हो, घोड़ा हो, कुछ भी, धन हो, दौलत हो। और जब उसको पाने की इच्छा हो जाएगी तो क्या होगा? कामात क्रोधो अभिजायते। जब वो उसको प्राप्त करने चलोगे तो कर्म करना पड़ेगा ना, और उसमें कोई बाधा डालेगा तो उससे क्या होगा? उस पर क्रोध। और जब क्रोध आएगा तो क्रोधात भवत सम्मोह, क्रोध से आपका यह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सम्मोह, मूर्छा का भाव आ जाएगा। क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात अस्मृत विभ्रंश, और उस मूल भाव के कारण आपका यादाश्त भी चला जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना, सब आप क्रोध करके देख लो। किसी जिसको इसकी परीक्षा लेनी है ना, इसी वक्त हो जाएगा। क्रोध कर लो, किसी पर करो, आपकी बुद्धि उसी समय भ्रष्ट हो जाती है। और अस्मृत भ्रंशाद बुद्धि नाश, फिर बुद्धि का नाश। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अब बुद्धि के नाश के होने से ही आपका क्या हो जाता है? प्राण का नाश हो जाता है। यहाँ पर वेदपाल जी अपने योग को देखिए, यही चीजें हैं, वहां पर कुछ अलग नहीं बताया गया है, न मैं अलग बता रहा हूं। दोनों में एकत्व है, एकत्व है, बहुत कुछ एकत्व है, माध्यम अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। अगर मान लो वो वस्तु मिल गई, कामात भौतिक क्रोध है तो वहां पर क्रोध नहीं होगा, मिल गई तो उसको बारंबार पाने की इच्छा करेगी, चाहे वह समोसा हो, चाहे क्या कहते हैं अच्छा चीज रसगुल्ला हो, कोई भी चीज बार बार जब करेगी इच्छा तो क्या होगा? फिर उसके बस में आप हो जाओगे ना, और उससे भी लोभ, कहिए लोभ होगा, लोभ से फिर मोह होगा, और सारे जितने भी जंजाल हैं, शत्रु हैं, सब आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए आपके अंदर जो वृत्ति उठ रही, वृत्ति समझ रहे ही नहीं रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है उसके तरफ ध्यान मत दो, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। उस पर सोच ही मत करो, अपने को हटा दो। हटाने का तरीका यही है, भगवान जिसको आपने मानते हो अपना औलाद, उसके तरफ ध्यान। जैसे पानी, नदी का पानी, किसी गंगा जी को ले लीजिए, बांध बांध करके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इन वृत्ति का डायरेक्शन आप चेंज कर दो, इसकी क्वालिटी को चेंज हो जाएगी, गुणवत्ता चेंज हो जाएगी। क्वालिटी गुणवत्ता एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। पानी किसी दूसरे दिशा में मोड़ सकते हो, पानी का प्रवाह कम कर सकते हो, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा, वहां के कुछ लोग डूबेंगे। इसलिए इन वृत्तियों को भी एक बैकअप नाश नहीं कर सकते हो, मन का नाश यही कर सकते हो, इसकी गुणवत्ता को, इसके क्वालिटी को बताना। जैसे ही कोई मन में विचार आया, यहाँ तक कि केन उपनिषद में तो यह आया है कि जो जो वृत्ति मन में होती है, उसी समय वो वृत्ति किस कारण से होती है उसका ध्यान करो। उस वृत्ति को उपजाने वाला भी तो वही ब्रह्म है, आत्मा है आपके अंदर जो बैठा हुआ है, तो उसके तरफ ध्यान करोगे, अपने आप ही वृत्ति चली जाएगी। जो एक दिन में हजारों वृत्तियां, सैकड़ों वृत्तियां आ जाती हैं, वह धीरे धीरे खत्म होकर के एक ही वृत्ति रह जाएगी। वो क्या? वही आप आराध्य और कोई नहीं। अगर आप अपने बेटे को भी, छोटा बेटा है उसको भी मानते हो, उसे प्राप्त करते हो, तो उसी के अंदर उस प्रभु का दर्शन करते हो, अंत तो गत्वा तो उसी को
या ज्ञान के मार्ग से यह सब झूठा है। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं, सब तो एक ही है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। वेदांत का ज्ञान के को भी उसका भी सहारा लेकर के, उसका भी आश्रय लेकर के उच्च वृत्ति को आप अनुभव कर सकते हैं। अरे आपका अंतःकरण झूठा है, इस बात को शायद आपने नहीं सुना होगा। यह जो हमारा मन बुद्धि चित्त सब झूठा है। कैसे झूठा है? यह बना है माया का, जो यह पंच महाभूत उन्हीं से तो बना है। तो जब पंच महाभूत ही झूठा है तो यह तो झूठा ही है। इसलिए वहां पर कर्म की थ्योरी जो प्रारब्ध वो भी झूठा हो जाता है। जब कुछ ही नहीं है तो हम तो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, तो फिर सब कुछ बेकार है। कुछ है ही नहीं है तो वह सब समाप्त हो जाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, कोई भी चीज हो, अब इसको परिवर्तन कर सकते हो, उसको बंद कर दो और दूसरा वीडियो चालू करो। हाँ हाँ, दूसरा कर दिया। आएंगे गीता जी में कल सांख्य जो ज्ञान के ऊपर कुछ चर्चा की थी कि शरीर को कैसे भी किसी रूप में मानो, शरीर आत्मा जीव, तो शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बिना कर्म के यह भी बताया गया था कि बिना कर्म के हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो इसके विषय में भी जान लें कुछ, कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म कब तक करते रहना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अरे यहाँ पर तो एक श्लोक में ऐसा दिया हुआ है कि जबरदस्ती आपको कर्म में लगा दिया जाएगा। नियतम कुल कर्मो तुम कर्म जायो ही कर्मणः शरीर यात्रा पिचाति न प्रसिद्ध ध्येयाद कर्मणः। जो आपके अंदर, तीसरा अध्याय है, 8वां मंत्र, जो नियत कर्म है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि नियत कर्म क्या है, जबकि कर्म थ्योरी के अंदर 5 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। पहला कर्म होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब आपने सुबह जैसे भी, जिस समय भी कोई जगता है नींद से, उस समय पहले क्या करता है, जो भी करता होगा, स्नान करता तो होगा ही, वो कष्ट करता ही होगा, जो कुछ करता है, भगवान का कोई दीपक जलाता होगा, कोई किसी चीज का पाठ करता होगा, माता पिता को कोई प्रणाम करता, जो कुछ करता है उसको हम नियत कर्म करते हैं, जो ऑटोमेटिक हुआ करते हैं, कुछ सोचते नहीं। आप उठे, फ्रेश हुए, मंजन किए, स्नान किए, आरती जलाया या भगवान को जल दिया, जैसे भी सूर्यदेव को जल दिया, यह नियत कर्म है। इसको, इस कर्म को करने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलता। लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे यह, तो आपको पाप ही लगेगा, प्रत्यय नामक दोष लगता है। इसलिए नियत कर्म क्यों दोष लगता है? यह वायु, सूर्य, आकाश भी हमें संरक्षण दे रहा है। वायु हमें अगर न दे, वायु न चले तो हमारे प्राण वायु समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। सूर्य न हो, उसे शक्ति ही नहीं मिलेगी, तेज नहीं मिलेगा। जल के बिना भी नहीं रह सकते हो, पृथ्वी के बिना। पृथ्वी कितना अत्याचार हमारे आपके कारण साथी रहती है, लेकिन कभी क्रोधित होती है क्या? कभी नहीं क्रोधित होती है ना। होती है जब विशेष हो जाता है, जैसे 2019 में आया था केदारनाथ का आपदा, पता है? 13 में आया था। जब भी आपदाएं आती रहेंगी, फिर और आएंगी, क्योंकि हम पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसके नाम से?
प्रोग्रेस के नाम से, सुविधा के नाम से। लेकिन पृथ्वी जब तक बर्दाश्त कर रही है तब तक करती रहेगी। तो हमें आपको भी तो बर्दाश्त करना चाहिए ना। जब सीमा से ज्यादा हो जाए तो फिर हमें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव का तो यही कहना है। वो तो कहते हैं 3 बार देख लो, 3 बार छोड़ दो, कोई कितना भी बदमाशी करता मत बोलो उसको, करने दो। और जब ज्यादा हो जाए तो उसी समय से तुम अपने मन से त्याग दो, उसको निकाल दो, बस खत्म। कुछ मत कहो। मतलब एक दृष्टांत आपको शायद कुछ लोग जानते होंगे। ऑफिस में, कार्यालय में, चाहे फैक्ट्री हो चाहे ऑफिस हो, कोई उदंड है, वह नहीं कुछ करना चाहता, उसको सारे काम जो लिए हो ना निकाल दो, उसको निठल्ला बैठा दो, अपने आप ही वह आपके पांव के नीचे आ जाएगा। कि निठल्ला आदमी कोई बैठ नहीं सकता, कोई उसमें ऑफिस वाला ना बात करे उससे, उसको बिल्कुल तिरस्कृत कर दो, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जीव का स्वभाव होता है कि प्रेम मिलना चाहिए, इसीलिए एक से दो, दो से कई होते हैं। तो कोई भी ऐसा हो तो बिल्कुल अलग कर दो उसको, कोई मतलब नहीं, कोई भी काम ना दो। कितना भी बड़ा से बड़ा बदमाश होगा या छोटा होगा, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी तो पाबंदी है कि आप समय से पहले जाओगे तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, तनख्वाह अपने आप कट जाएगी। आजकल तो लगभग काफी सारे ऑफिस में ऐसा हो गया है, तो अपने आप वो सुधर जाएगा। किसी को ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम चर्चा कर रहे थे, कहाँ पर बोले तो नहीं आप लोग, कोई बता सकता है? यह अपने कर्म का कि जो धर्म का एक लक्षण है, धर्म को हम इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं कि परिवारजन्य कर्म, समाजजन्य कर्म और अध्यात्म अपने आप के लिए कर्म। जिस समय कोई भी साधक इस समय अपने लिए कर्म करने चलता तो उसके लिए परिवार भी अलग हो गया, परिवार से कोई मतलब नहीं, समाज से भी कोई मतलब नहीं। जो भी है अपने उत्थान के लिए पुनः हमें इस धरती पर ना आना पड़े, उसके लिए ही कर्म में जुट जाता है, उसको कहते हैं अध्यात्म। और अध्यात्म के लिए ही यह गीता नाम की पुस्तक प्रथम श्रेणी है। यह प्रथम श्रेणी है। द्वितीय श्रेणी में आपका उपनिषद आता है और तीसरी श्रेणी में ब्रह्मसूत्र आता है। तो यहाँ पर कर्म की बात आई थी इसके अंतर्गत, जिसमें नियतम कर्म करो। पहला कर्म बताया गया नित्य कर्म, दूसरा होता है नित्य काम करो। नित्य काम यानी हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 प्रकार के कर्मों का विश्लेषण किया गया है। इसको कहते हैं संस्कार। 16 प्रकार के संस्कार हैं। पहला ही संस्कार होता है गर्भ संस्कार। गर्भ, जिस समय पुत्र की इच्छा से माता पिता का मिलन होता है, उसको पहला संस्कार होता है। बाद में 4-6 महीना पेट में रहता बालक, तभी पुंसवन संस्कार होता है। छठे महीने के अंदर एक संस्कार दिया जाता है कि गर्भ में बालक की रक्षा करने के। बालक पैदा हो जाता है, फिर संस्कार उसको दिया जाता है जातकर्म संस्कार, जो पिता शहद और घी को चटाता है बच्चे को, पृथ्वी को। फिर नामकरण भेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, अन्न खिलाते हो, ऐसे करते करते शादी भी करते, वो भी एक संस्कार है। मर जाता है, विद्या ध्यान भी संस्कार है, जगोपवी जय कई आते हैं। इन संस्कारों में कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं, जो कि किसी न किसी रूप में उस परमात्मा के विषय की बातें होती हैं, उस परमात्मा की पूजा होती है। ठीक है।
उसी परमात्मा की पूजा के लिए किया जाता है। तो उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह एक संस्कार। इसीलिए जब वो कभी संस्कार में क्या होता है, हमें उस समय हमारा दूसरा जन्म, द्विज, वहां पर ब्राह्मण की संज्ञा, वहां पर भी ब्राह्मण की संज्ञा जाती है द्विज। अगर कोई भी, जो कोई भी हो, उस संस्कार को प्राप्त करने के बाद संध्या बंधन नहीं करता। अरे त्रिकाल संध्या का हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन, त्रिकाल संध्या, और जो एक टाइम भी नहीं करता उससे तो च्युत हो गया ना, च्युत हो गया ना। तो कम से कम संध्या बंधन में क्या होता है, मुख्य रूप से गायत्री माँ का जाप होता है। वही जो जानते हो ओम भूर्भुवः स्वः। इससे क्या होता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमारी प्रज्ञा शक्ति जगती है। अवश्य करना चाहिए, कम से कम 1 से 3 माला कम से कम करना चाहिए, जरूरी है। विवाह के समय में भी जब विद्या पूरी हो जाता है, गुरुकुल तो रहा नहीं, लेकिन जब विद्या पूरी हो जाता है तो भी एक संस्कार होता है, शांतक संस्कार होता है, और वहां से गंगा जी स्नान वगैरह करके वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे या संन्यास में जाए, कोई बात नहीं। इस प्रकार से यह जो 2 कर्म हुए, नियत कर्म और नैमित्त कर्म, इनको करते रहना चाहिए। साथ ही प्रायश्चित कर्म, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो भी प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए। चौथा और 5वां कर्म नहीं करना चाहिए भूल करके भी। एक तो आता है सकाम कर्म, और जो किसी अपने मनोकामना के पूर्ति के लिए, लेकिन सकाम कर्म भी इसलिए करना चाहिए कि जब तक वो आपके मन की कामना पूरी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर किसी के अंदर कोई इच्छा दबी हुई है कि हमें यह वस्तु मिलना चाहिए, इसको आप भोग करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप काम कर्म करो। और फिर अंतिम काम निषेध काम है। निषेध काम का मतलब होता है, वेद में बताया गया है कि सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो झूठ बोलना वहां पर निषेध करना। किसी दूसरे के सामान को हर पर, चाहे जबरदस्ती चाहे वैसे, रास्ते में चले जा रहे हैं तो भी पड़ा हुआ ले लिया आपने, वो भी निषेध करना है, वो आपका नहीं है। हाँ, ले करके कहीं जमा करा दो जहां से उसको बुलाया जा सके और वो आए और ले सा, वो तो ठीक है। व्यभिचार करना, मदिरा पान करना, या मांस मतलब खाना, मांस भी इसी के अंतर्गत आता, हुआ सब, किसी की निंदा करना इत्यादि भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर हम थोड़ा सा पाप के विषय में बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि कम से कम हमें यह मालूम हो कि यह कर्म करेंगे तो हम नरक योनि में जाएंगे या निम्न योनि में जाएंगे, फिर पुरुष योनि में नहीं आएंगे, मनुष्य योनि में नहीं आएंगे। तो 3 पाप हमारे शरीर से होते हैं, 3। अब यहाँ पर देखो, हमने अपना शब्द लगाया ना, यह गलत है। हमारा शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर के बिना नहीं हो सकता ना, भक्ति भी नहीं हो सकती ना। इसीलिए शरीर से 3 पाप होते हैं। 3 ही पाप मन से होते हैं, और 4 पाप जो होते हैं वाणी से होते हैं। वाणी बोलते हो, वाणी को ले लो, वाणी में चुगली करते हो, निंदा दूसरे की करते हो, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई आपके सामने मौजूद नहीं है और उसके विषय में उसके बुराइयों को बात करते हो, जो सुनता है वह भी उस पाप का भागी हो जाता है, करने वाला को भागी होता है। इसीलिए कभी किसी की चुगली करे, निंदा करे, बुराई बताए तो वहां से दूर हट जाओ, या उसको कह दो भाई मेरे को कुछ अर्जेंट काम है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका मित्र हो सकता है, व्यवहार के दृष्टि से
उसको मना नहीं कर सकते हो। या हमको कुछ अन्य चीज आ गया, मान लो प्रेशर ही आ गया, हम जा रहे हैं बाथरूम से, मतलब वहां से हट जाओ। या तो स्पष्ट कर सकते हो, छोटा है डांटने वाला तो उसको सख्ती के साथ मना करो, दूसरे की बात मेरे सामने मत करो। बहुत ही बड़ा पाप है। दूसरा पाप वाणी से क्या होता है, किसी को गाली देते हो और वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को डांटते तो बात नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, ये भी एक पाप है। झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप माना गया है, तो भी वाणी से बोली जाती है। चौथा है असंबंध प्रलाप। ये वाणी से एक पाप अधिक हो जाता, बाकी शरीर से और मन से नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए सत्संग की चर्चा चल रही है और कोई सांसारिक विद्या ही हो, श्रेष्ठ विद्या हो, उसका यहाँ पर अपना बात करने लगे तो असंबंध प्रलाप, यानी जिस विषय पर डिस्कशन हो रहा है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस विषय के अतिरिक्त अगर कोई बात करता है तो वह भी पाप माना गया है। क्योंकि जितने भी लोग सुनने वाले हैं, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, वो भी तो कट गए ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। यह 4 पाप वाणी से याद रहेगा। झूठ बोलना, और क्या क्या, किसी को गाली देना, तो सबसे निंदा करना, बहुत बहुत, उसको कभी मत सुनो। असंबंध करना। 3 पाप जो शरीर से होते हैं वही मन से भी लगभग वही हैं। किसी के मार रहे हो, हिंसा कर रहे हो, पहला पाप। किसी का चुरा रहे हो सामान, दूसरा पाप। किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हो, यह तीनों नहीं करना चाहिए। मन के अंदर भी यही आ जाता है, किसी से व्यभिचार करने का मन में भाव उत्पन्न करना, किसी को मारने का, किसी के द्वारा मरवाने का मन में विचार आना, और तीसरा क्या बताया था, शरीर से क्या बताया था, हिंसा, चोरी। हाँ, किसी के सामान चोरी करना। क्योंकि कोई भी जो काम आप करते हो पहले मन में आता है, तब जा करके वो शरीर से होता है। तो जैसे मन में आता वहीं पर उसको खत्म कर दो। आपको बताया गया है ना, दम इंद्रिय, अरे इसमें भी तो आया है आपको, जम के अंदर तो नहीं आया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्राणी, नहीं ईश्वर प्राणिधान नहीं है यहाँ पर, वह है जो सामान ज्यादा से जरूरत से नहीं इकट्ठा करना होता, वो आता है, क्या करते हैं उसको, अपरिग्रह आता है। ईश्वर प्रावधान नियम के अंतर्गत आता है। पांचवा थोड़ा सा वहां पर शौच आता है, शौच के बाद तप आता है, संतोष आता है, श्रद्धा। तो खैर किसी भी मत को मानो, सब लक्ष्य लगभग एक ही। देखो, जिसकी प्रतिभा जगी हुई है विलक्षण, वह तो वेद के अनुसार जा सकता है। जिसकी कर्म में भी ज्यादा रुचि है वह कर्म करे, इसीलिए कर्म का बता रहे हैं, इसीलिए वो कर्म करना, सांसारिक कर्म नहीं, सांसारिक कर्म की चिंता नहीं, वो तो जो करते वो करते रहो। वेद के अनुसार जो बताया गया है, यज्ञ, अग्निहोत्र, दान इत्यादि, क्योंकि जैसे स्नान से शरीर पवित्र होता है, दान से आपका धन पवित्र होता है, सत्संग से घर पवित्र होता है। अब सत्संग हो रहा है, घर पवित्र निश्चित रूप से होता है, और कोई नया घर बना है तो सत्संग तो जरूर होना चाहिए, उससे एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट बदल जाता है। यह जो मन के अंदर से आवाज निकलती है वाणी से ना, इसकी तरंगे
कई किलोमीटर तक जाती है, वहां पर प्रभावित करती हैं। कोई एक जगह हिंसा हो रहा है, कोई गाली बक रहा है, उसको भी हमें प्रभावित करती हैं। हम सभी को उसी दायरे में आते हैं। इसीलिए दोनों समय ध्यान भी करके कम से कम जिस रूप में हमारा मन है उससे फिर तो जब ध्यान करोगे तो सब चीजें हट जाएंगी। ये योग भी यही कहता है और वेदांत भी यही कहता है। और यहाँ तक कि परम गुरु जो चिन्मयानंद जी हैं, हमारे गुरुदेव के गुरु, वो उन्होंने पहली पुस्तक उपनिषद की लिखा ईशावास्य उपनिषद, उसके पहले भूमिका में इतना डाला कि बिना ध्यान के आपको उस परमात्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। बाद में मंत्रों का शुरू किया उन्होंने। इसलिए दोनों समय ध्यान की प्रक्रिया को मत। उन्होंने और किसी विषय में, आसन इत्यादि के विषय में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ध्यान को तो उन्होंने विशेष रूप से, बहुत विशेष रूप से किया। क्योंकि उस परमात्मा को पहले जानो, फिर ध्यान के माध्यम से अपने अंदर, बिना उसके नहीं होगा। अब यह 10 प्रकार के पाप इसीलिए आपको बताया गया। पीछे जो कुछ किया होगा उसको तो भूल जाइए। अगर आप आज से यह 10 प्रकार के पाप न हो, तो अगर किसी भी कारण से आपकी मुक्ति न हो सको, जीवन मुक्ति न हो सके, तो कम से कम दूसरे जन्म में मनुष्य ही पाओ, मनुष्य के ही रूप में आओगे। और मनुष्य के रूप में आओगे तो अगले जन्म में आपका मुक्ति। क्योंकि जब पुण्य की अधिकता होती है तो देवलोक मिल जाता है, वहां पर जाकर के भी मुक्त होना फिर मुश्किल है। मुक्त नहीं होगे, सुख भोगोगे, आनंद दुख नाम की चीज नहीं है वहां पर, लेकिन मुक्त नहीं होगी, आना जाना मरे। पाप की अधिकता होगी, नरक में जाओगे, कीड़े पकोड़े बनोगे, मत्स्य मच्छर पशु पक्षी अस्थावर जंगम बनोगे, लगभग बराबर होगा पाप पुण्य, तो आपका मनुष्य का योनि ही मिलेगा। और ये पाप पुण्य हो ही ना, फिर तो आपका कल्याण है। पाप को निगलेक्ट कर दो, कोई पुण्य भी ना हो, यह नहीं, यज्ञ कर रहे हो, उसके पुण्य को भगवान को अर्पण कर दो ना। ईश्वराय अर्पणमस्तु, शिवाय अर्पणमस्तु, जो कुछ करो उन्हीं को अर्पण कर दो। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है कि सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को त्याग दो। और जो सभी कर्मों के फल को अपनाता नहीं है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है जो आपको पगार मिलता है, लाभ मिलता है, उपभोग तो आप ही करोगे, मन के अंदर उसके इच्छा मतलब। और वहां पर एक शब्द और कहा गया है, तत्व करो यथात्मवानो, वह करो लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते। 12वें अध्याय का मंत्र है, शायद 11वां श्लोक का अंतिम लाइन है, सर्व कर्म फल त्यागम ततो कुरु यथात्मवानो, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त। और जब तक जो भी इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं करता है ना, उसका कल्याण नहीं होता। पहला यह सीढ़ी है कि इंद्रियों को अपने वश में रखना, मन को अपने वश में रखना। कुछ यहाँ पर नित्य कर्म के विषय में बात हो गई, इसके लिए कर्मों की भी चर्चा हो गई। तो अब कर्मों की चर्चा के करने के बाद कुछ यहाँ पर विशेष चीज आते हैं जो कि आपको अपने जीवन में पालन ही करना चाहिए। देखो, पहला क्या है, देवान भाव यतेन ते देवा भाव यन्तु। यह श्लोक नंबर है 11। परस्परम भावयन्तः सेयं परमं एवाप्यस्यत्। यानी देवा भाव यतेन ते देवा, आप देवताओं के लिए कुछ करोगे तो देवता आपके लिए करेंगे। अब यहाँ पर यह द्वैत थ्योरी सिद्धांत हो रहा है। पहले तो हमने अद्वैत में था ना, यहाँ पर
क्या हो रहा है? द्वैत। क्योंकि देवताओं को पूजा कौन कर सकता है? जब आप अपने को उससे अलग मानोगे तभी तो करोगे। देवता क्या लेते हैं? आपसे कुछ नहीं लेते हैं। आप जो हवन करते हो, यज्ञ करते हो, उसका केवल सुगंध ही तो लेते हैं। क्या आपका कपड़ा ले जाते हैं? क्या पैसा ले जाते हैं? क्या कुछ भी नहीं लेते हैं ना। हाँ, उसमें कुछ खर्च जरूर लगता है। अरे नहीं, नित्य तो कम से कम पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति, यह महीने में 3-4 दिन तो कर ही सकते हो। जो और समाज के लोग होते हैं डेली हवन करते हैं, नहीं तो 3 दिन करो कम से कम, कम से कम। तो वह जो देवताओं के लिए अर्पण कर रहे हो, वह देवता अपने पास नहीं रखते, उसे कई गुना आपको देते हैं। सुंदर सा उदाहरण आप शांति कुंज का देखो, हरिद्वार में 2000-3000 संख्या का जो भी है, नित्य प्रति दो कई आश्रम है हरिद्वार में, जहां पर बिना मुफ्त में लोगों को जो भी आ जाता है उसको खिलाया जाता है, कुछ अच्छा नहीं। उनके पास कभी अभाव नहीं होता है। गीता कुटीर है, वहां पर तो केवल सन्यासियों के लिए, सबके लिए नहीं है। अब कोई चला जाए तो शायद मना नहीं करते हैं, अगर विद्ध होगा तो नहीं मना करेंगे। और कई स्थान है जहां पर कोई भी जाए तो उसको चाय पानी से लेकर के 5:30 बजे से सब 2 टाइम चाय 2 टाइम भोजन मिलता ही रहेगा। उस समय पर लाइन लगाना पड़ता है, चलेगा। शांति कुंज में शायद लाइन भी नहीं होती, उतनी लाइन नहीं होती, कभी होती है। तो वहां पर कभी धन का अभाव होगा ही नहीं, और न वो प्रयास करते हैं कि यह पैसा आए ना आए, अपने आप आता रहता, आता रहता जाता। क्योंकि जो उस निष्पत्ति से, उस उद्देश्य से खर्च करता, उसके पास कई गुना पैसा या द्रव्य आता रहता है, उसके पास कभी धन का अभाव नहीं होता। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, देवा भाव अतेन ते देवा भाव। अगर आप उनको प्रसन्न करोगे तो वह तुम्हें प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयन्ता, इसलिए आपस में एक दूसरे का सहयोग करोगे तो क्या होगा? श्रेयम परमम एवाप्यशत, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा, आपका उत्थान होता जाएगा। इसीलिए और 3 ऋण भी होते हैं। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इसलिए करते रहना चाहिए। ठीक है, यह नहीं है कि मतलब हम ज्ञानी हो गए हमें नहीं करना, अरे करना चाहिए। तो ज्ञानी तभी हो सकता है जबकि आपके बहुत ही प्रिय व्यक्ति का कुछ विशेष दुर्घटना का समाचार सुनने पर आपके मन में किसी प्रकार का कोई जरा सा भी मन में उद्वेग ना, कुछ भी हो गया होने दो। जैसे राजा जनक के दरबार में जनकपुरी में आग लग गई ऐसा बताया गया, लेकिन सत्संग हो रहा था, सारे ब्रह्मचारी जो सन्यासी थे वो भी भाग गए अपना अपना सामान की सुरक्षा के लिए, लेकिन राजा जनक याज्ञवल्क्य के पास बैठे। उसको ज्ञानी कहते हैं। इस संसार में कुछ हो रहा है, तुम्हें पता होगा, संभव शायद पता नहीं। जब गोरखपुर में गुरुदेव की कथा चल रही थी, हमारे माता जिंदा थी, हमारा भी यही था कि कौन आ रहा है। गुरुदेव उस समय नहीं, बाद में बहुत डांटे, अरे कोई आए ना आए क्या करना, हम कथा तुम्हें सुनाने के लिए आए हैं, है? जो आएगा अपने आप सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, तुम सुनोगे क्या? जब तक आपकी 10 इंद्रियां मन के साथ वहां पर नहीं रहेंगी तो नहीं सुन सकते। और जो आएगा कल्याण उसका होगा, जो दान देगा उसका कल्याण होगा। कोई भी दूसरे के सुख के लिए नहीं कर सकता, उसका कारण नहीं बन सकता, उसका कारण तो वो स्वयं है।
तो इसलिए क्यों किसी के प्रति आप चिंता करो, मत सोचो किसी को। जिसकी इच्छा होगी कि हम सुखी रहना चाहते हैं वह सत्संग में आएगा, जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो आएगा, नहीं आएगा। हाँ, जानकारी कराने के लिए आप प्रचार कर सकते हैं कि जानकारी हो जाए, उसके बाद उसमें हमें कोई लेना देना नहीं होना। दूसरे वाक्य में क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर, अर्जुन को ही सुना रहे हैं, पन्ना पलटता जाता है, पता नहीं क्यों इतना जल्दी पलट जाता है। इष्ट भोगानि वो देवा दाशयन्ते यज्ञ भाव। इष्ट भोगानि वो देवा दाशयन्ते यज्ञ भाविता। जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ का जो इष्ट है उसी को ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरे लाइन में तदैतान प्रादभ्यो, जो भुगते से निवचन, और जो देवता को बिना दिए हुए, अरे वायु हमें दे रही है ना, वायु हवा, अगर ऑक्सीजन न मिला तुरंत ही आपका प्राण चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। कोरोना में देखे 5,000 में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मरे गए, चले भी गए। सूर्य देव बिना उसके कृपा के आपको भोजन नहीं मिल सकता है, तो एक लोटा जल चढ़ाने में आपको क्या आपत्ति होती है, क्या आपका लग जाता है? दिया हुआ भी उन्हीं का है, सब कुछ है। आप जो भोजन ग्रहण करते हो, अगर भगवान का भोग लगा करके करो, जो उनको रुचिकर उसको लगाओगे तो आपका क्या जाता है? क्या आपका भोजन वो खा गए क्या? इतना प्रेम आपके अंदर नहीं, अगर है तो खाएंगे, लेकिन वो इतना प्रेम उत्पन्न करने के लिए बहुत अटूट श्रद्धा आपके अंदर लानी पड़ेगी, वो खाएंगे। आप छोड़ दो 10 दिन 15 दिन में मरोगे नहीं बिना उनके खिलाए हुए, तो देखो कैसे नहीं आते हैं, खाएंगे। तो इष्ट भोगानि वो देवा दाशयन्तो यज्ञ भाविता तदैतान प्रागण्य जो अस्ति निवेश। अब बिना उनको दिए हुए कुछ खाते हो तो आप चोर हो। अस्तेन कहते हैं चोर। अब चोर बनोगे या क्या करोगे? आपके पास जो कुछ आता है केवल आपका अधिकार नहीं, क्योंकि सब कुछ यही रहना है। पृथ्वी माता हंसती है जब सुने दो भाई या पड़ोसी जब यह करते हैं, या कोई नया जमीन लेता है कि यह मेरा अपना बोर्ड लगा देता है, कहते हैं देखो भी लगा रहा है, कुछ दिन के बाद चला जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ है प्रकृति के द्वारा दी जा रही है, उसको जितनी आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए उतने लो, बाकी में आपका कोई अधिकार नहीं। और अभी एक बताया था जो के अंदर एक शब्द आया है जम के नियम, जम के अंतर्गत 5वां क्या बताया गया है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आप समझती होंगी, नहीं समझती? समझती जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपके पास कितनी साड़ियां हैं अगर पूछा जाए तो बताओ कितनी साड़ियां? अपरिग्रह का मतलब 3 से 4 नहीं होना चाहिए ना, बाकी बांट दो ना सबको। अगर वो वास्तव में उसका पालन करना चाहती है तो बाकी ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। लखनऊ में भी एक सज्जन बता रहे थे, रिटायर हुए तो 56 उनके पास सूट, बहुत अपने मुंह से बोला 56 सूट। धीरे धीरे अभी भी पूरा साग बटा नहीं। अरे भाई पहनते तो 2-3 हो, 4 ले लो, उससे ज्यादा क्या सही। तो अगर हम किसी चीज महंगाई, देखो इसी में इकोनॉमिक थ्योरी भी यही कहती है, अगर मतलब संसार की तरफ हम आते हैं, कोई भी व्यवसायी किसी सामान को संग्रह कर लेता है, मार्केट में नहीं जाने देता है, तो उससे बड़ा चोर और अत्याचारी कोई नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में दाम बढ़ जाता है, एक बैग जो सामान नहीं मिलेगा बढ़ेगा, और फिर वो बेच करके लाभ कमाता है। तो क्या हुआ? सुखी रहता क्या? अरे ऐसी मृत्यु पाता है कि उसको पता नहीं करोड़ों कितने जन्मों तक उसको
एक इसी के अंतर्गत एक संत दृष्टांत सुनाते हैं कि एक शेर था, उसके पास इतनी अपार संपत्ति थी जो कि मुनि को बुलाया कि हमारे पास जो धन है कितनी पीढ़ियां बिना किए हुए कर्म को भोग कर सकती है। उसने कहा, कुछ देर में कैलकुलेशन किया होगा, कहता है कि 7 पीढ़ी आपकी बिना कुछ किए हुए कर सकते हैं। इसका मतलब 7 पीढ़ियों को पंगु बना दिया ना, लंगड़ा बना दिया ना, उनका ग्रोथ नहीं हो सकता। अब वह चिंता में पड़ गया कि हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। खोजने लगा तो एक संत मिले, उन्होंने कहा ठीक है, कल तुम सवेरे सूर्योदय होते ही सामने देखो वह झोपड़ी दिखाई दे रही है, उसमें एक वृद्ध और एक वृद्ध महिला रहती है, उनकी पत्नी। वहां पर अगर तुम अच्छा सा पकवान बना करके ले जाओगे, उनको खिलाओगे, तो तुम्हारे 8वीं पीढ़ी का भी हिसाब। दूसरे दिन रात्रि में दोनों से चटाई को अच्छी तरह से 56 प्रकार के भोग बनाते हैं, लेकिन जितना बनाओगे समय लगेगा। सुबह जब जाते हैं उसमें आवाज देते हैं तो बुढ़ी माँ जो थी वो आई, कहती है क्या है बोल। कहते हैं कि सेठ कहता है कि आपके लिए हम यह पकवान लाए हैं भोजन के लिए। उन्होंने कहा कि आज का भोजन तो मैंने ग्रहण कर लिया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ले जाइए, ले जाइए। फिर कहा कि शाम को ले लीजिएगा, खराब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी चीज का संग्रह नहीं करते। फिर कहा कि शाम को भोजन क्या कोई दे ना दे। उन्होंने कहा जो इस समय खिलाया है ना, वह शाम को। अब सेठ की आंख खुलती है और वह अपना जो भी धन था मतलब सत्कर्म करके धीरे धीरे, क्योंकि अगर किसी के लिए कुछ करोगे तो पंगु बनेगा, पंगु बन करके उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परिश्रम नहीं करेगा, वो पंगु बन जाए। और आजकल ही देख लो, अगर 12-14 साल का बालक है, अगर उसको बैंक और जितने कामों में न लगाओ, अपने काम बस में न चढ़ने दो, तो बाद में क्या होगा, वही पंगु बनेगा। तो हमेशा हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारा नहीं है, वह जितने भी हैं सभी के लिए, केवल एक के लिए नहीं है, सबके लिए। संग्रह करना योग में ही नहीं बताया गया है, वेद भी यही कहता है, गीता जी भी यही कहती हैं कि किसी चीज का संग्रह। अगर ओम का जाप आपने योग में सीखा है, अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें बताया गया, साधन पाद का है, कौन सा मंत्र मुझे नहीं याद है। अभ्यास में उसी ओम शब्द का जाप, वैराग्य में ही असंग्रह की प्रवृत्ति, यह लाना। वेद भी यही कहता है कि यह ओम शब्द ही, एक मांडुक्य उपनिषद आता है जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है, ओम की महिमा पर ही पूरा उपनिषद ही है। जिसको महीने सुनो, 2 महीने सुनो, तीनों अवस्थाएं जागृति स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयावस्था का ही वर्णन है, तो भी शायद आपको संतोष नहीं, ज्ञान हो जाए लेकिन संतोष नहीं हो। अगर अनुभव हो जाए तो क्या, कितना विलक्षण हुआ मांडुक्य उपनिषद। हम छोटे थे, अमेरिका से संगम से बहुत छोटे थे, दिल्ली में ड्यूटी करते थे। शायद जोशी जी को पता है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। एक किसका संग चल रहा था मेरे को नहीं पता, नहीं जो है ना मैदान, उस समय ऐसा विकसित नहीं था,
सत्संग हुआ था ओम पर, कई दिन तक वह महात्मा बोलते रहे, कई दिन तक, 2 घंटा 3 घंटे का सत्संग केवल ओम पर। और एक बात और, सन्यासियों को ओम की ही दीक्षा दी जाती है। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। हमारी तीनों अवस्थाएं, जागृति सब सुसुप्ति तुरिया सब ओम ही है। कितना तीसरा मंत्र यहाँ पर क्या देता है, यह बहुत आपको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। एष्ट भोगानी वो देवा, नहीं तो भोग जब शिष्टासीना संतो मुंचयते सर्व किलस्वी झंझन्ति जी प्रखम पापा जे पश्चात आत्म का। मतलब क्या है इसका? जग से बचा हुआ जो चीज है, वैसे यज्ञ करते हो, यज्ञ शिष्टासीना देवा, वह मुंचयते सर्व किलस्वी, उसको ग्रहण करने से सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप बैठ जाइए। मुंचयते सर्व किलस्वी, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसका? यज्ञ। हमें एक याद आ गया, एक कलाद ऋषि थे, जो उन्होंने एक दर्शन भी लिखा था, वैशेषिक दर्शन उसका नाम है। वह केवल एक पिपलाद ऋषि भी थे, जो कि पीपल के पत्ते को खा करके जीवन निर्वाह किया, कुछ नहीं खाया, पीपल के पत्ते, उनका नाम ही पड़ा पिपलाद ऋषि। जो कलाद ऋषि थे, जो खेत कट जाते हैं, जो दाने गिर जाते हैं, उसी को बीन करके उसी से अपना जीवन यापन करते। और विद्वान इतने कि एक पूरा दर्शन उन्होंने लिखा, वैशेषिक दर्शन उसका नाम है। पहला दर्शन हमारे आस्तिक दर्शनों में न्याय दर्शन आता है, दूसरा वैशेषिक दर्शन आता है, तीसरा हमारा दर्शन आपका आ जाता है कपिल मुनि का दिया हुआ सांख्य दर्शन, चौथा हमारा ये पातंजलि महाराज का योग दर्शन, पांचवा जैमिनी ऋषि का आता है, जो कि पूर्व मीमांसा है, और छठा दर्शन हमारे द्वैपायन ऋषि यानी व्यास जी का दिया हुआ उपनिषद वाला पोर्शन, ज्ञान कांड या उत्तर मीमांसा। क्या यह सोचो, चाहे पिपलाद ऋषि का बात करो, चाहे कणाद ऋषि का बात करो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों से कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थे कि किसी काम को करने में असमर्थ थे, किसी काम को करने के लिए दूसरे का सहारा लेते, स्वयं सर्व गुण संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण और शरीर से भी अच्छी पर्सनालिटी है। यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर के रहो, पीपल खाओ या खाओ, यह नहीं है। मतलब यह है, कहने का जो हमारा अभिप्राय यह है, जो यह कहा जा रहा है यज्ञ शिष्टा से न होगा जे मुचंद सर्पल से, यज्ञ से बचा हुआ का मतलब जो कुछ आप भोजन कर रहे हो परमात्मा को समर्पित करके करो ना, वही यज्ञ हो गया, आपके पाप नष्ट होंगे। अगर नहीं करोगे तो अगली लाइन क्या है? भुंजयते जे तगम पापा जह पश्चांति आत्म कारणात, केवल अपने के लिए अगर भोजन बनाओगे, अपने का मतलब अपने लोग भी रख लीजिए, अपने लोग भी रख लीजिए, पति पत्नी बेटा बेटी जो भी है, तो क्या होता है कि आप पाप को खा रहे। अगर सभी मेरे ख्याल से ज्यादा हैं, कुछ को छोड़ करके, पहले घर में रोटी बनती थी, पहली रोटी जाती थी गाय को खिलाते थे,
अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाते थे। कुछ लोग यहाँ पर बलि वैश्य यज्ञ भी करते थे, अब तो शायद कहीं होगा। भूत यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ भी होता जाता था, लेकिन वो नहीं होता तो कोई बात नहीं, कम से कम एक ही रोटी निकालो, कुछ हिस्सा ही निकालो। किसी नहीं गाय है तो चींटी है, कौवा है। अभी हम वहां पर जाएंगे बीकानेर में, जो आश्रम में जिसमें जा रहे हैं, माताएं तीन चार बजे ही अरे इतना बिछा देती हैं कि चिड़िया खाते खाते अपना पानी भी रख देती है। आश्रम की तरफ से नहीं पूछता, वो अपना लाती है डेली नित्य कुछ ऐसे ही। ऐसा काम करने से आपका क्या नुकसान? घटता नहीं बढ़ता है, बढ़ता है घटता नहीं। बहुत कितना उनके अंदर भावनाएं हैं, वही भावनाएं जिसके अंदर भी हो जाएगी वह कभी भी किसी चीज से त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। सारी जो भी उसको आवश्यकता होगी सभी उसको मिलती है। अगर एक संत ने इस पर इसी श्लोक पर भगवान ने कहा भूल जाते ये तो हम पापा जो पश्चात आत्म कारण, जो अपने लिए ही केवल भोजन बनाते हैं वह पाप को खाते हैं। उन्होंने कहा मैं तो अकेले हूं, मैं तो स्वपाकी हूं, मैं तो भिक्षा भी नहीं मांगता हूं, मैं स्वयं बनाता हूं स्वयं खाता हूं, तो हम क्या करें? वो दूसरे संत ने बहुत प्रेम से कहा अरे आप खाते तो हो, लेकिन आपके अंदर तो बैठा भी हुआ है ना वही परमात्मा आत्मा के रूप में, उसको भी खिलाओ ना। अरे उसको भोग लगा करके करो, 2 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, भोग लगाने के बाद वो खा लेगा, उसका क्या लेगा, सुगंधी लेगा, सारा तो आप ही पेट में जाएगा है? वो तो नहीं खा के निकल जाएगा। तो क्यों अगर भूल से भी यह ना, हम लोग भी अभी भोग लगाते तो हैं, लेकिन अगर हम खुद भी चाय पीते हैं ना तो नहीं भोग लगाते हैं। जब कितनी बड़ी, मैं अपने अंदर बता रहा हूं, मेरे अंदर एक कमी है, नहीं होनी चाहिए। चाय भी उसको समर्पित करना चाहिए, जो कुछ लो, पानी पी लो, उसको भी समर्पित करो ना। यह तीनों श्लोक अगर याद कर लो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 श्लोक आते हैं, ये उपनिषद के मंत्र हैं। समय क्या है, समाप्त होगा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, फिर कभी चलो एक श्लोक पढ़ ही देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कठोपनिषद का श्लोक है, और भगवान ने एज इट इज यहाँ पर दिया हुआ है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। कहा जा रहा है कि अन्न कैसे पैदा होता है, प्राणी कैसे पैदा होता है, तो जीव जो पैदा होता है अन्न से। अन्न ना खाए उसकी माँ तो पैदा होगा क्या? अरे 15 दिन अन्न छोड़ दो, 20 दिन छोड़ दो, आपकी बुद्धि स्मरण शक्ति सब खत्म हो जाएगी, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे यहाँ पर पर्जन्यादि भवति, पर्जन्यादि भवति यज्ञात भवति पर्जन्य। पर्जन्य कहते हैं वर्षा को। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। और पर्जन्य से वनस्पतियां उगती हैं, फसलें उगती हैं, और उसी से अन्न उत्पन्न होता है, और वही अन्न से हम पैदा होते हैं, खाते हैं, बढ़ते भी हैं, मरते भी उसी से। कैसे है? अब यहाँ पर कुछ लोगों को चिंता होगा यज्ञ से वर्षा कैसे होती है, शंका आएगा ना? नहीं, शंका नहीं। यज्ञ आप करते हो तो यज्ञ, अगर वह अग्निदेव जो हैं, उस यज्ञ के जो आप उसमें आहुति देते हो, उसको सुगंध को सूर्य के पास पहुंचाते हैं। अब जब सूर्य के पास जाता है, सूर्य यह देखता कहां पर यज्ञ हुआ, किस एरिया में, उसको मालूम हो जाता है कहां से आ रहा है। वह समुद्र के पानी को शोषित करके वहां पर पर्जन्य वर्षा करता है, और उस वर्षा से फिर फसलें होती हैं, फसलों से फिर बाकी क्रियाएं चलती रहती हैं।
वैसे तो जीव भी के आने जाने की गति इसी तरीके से होती है, लेकिन वह यहाँ पर वर्णन करूँ आगे बढ़, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कुछ और खास खास चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, इस पर तो कल डिस्कशन हो गया था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः हो गया था ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते। अहंकारी जो है, मूर्ख से भी मूर्ख जो है, मूर्ख में पीएचडी किया हुआ, वही यह मानता है कि यह मैंने कर्म किया। इसका महत्व इसलिए है कि जब आप कर्ता बनते हो तो भोक्ता बन जाते हो, और इसी कारण से संसार में आना जाना आना। कर्तापन को, भाव को छोड़ दो कि मैं किसी चीज का करने वाला नहीं हूँ, किसी चीज का भोगने वाला नहीं हूँ, तो संसार में नहीं आओगे। आप स्वयं ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्म हो और अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर तो छूटता नहीं कि हम शरीर हैं, शरीर में कुछ थोड़ा सा होता, रोने लगते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो जाए। नहीं करते हो ना? या आपका बच्चा हो छोटा, अरे क्यों करते हो इसके लिए? वह तो पंच महाभूतों का बना हुआ पुतला है शरीर। जीव तो कभी नष्ट ही नहीं होता, उसका कोई आना जाना है ही नहीं, क्यों उसके पीछे पड़े हो? ये शोक वाले में बता दिया गया है। यहाँ पर जो है भगवान ने ये 30वें श्लोक बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्त अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतः। इसमें भगवान ने 4 चीजों का उपदेश दिया है अर्जुन को। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्त अध्यात्म चेतसा, अपने चित्त में अध्यात्म की वृत्ति लाते हुए अपने जो भी कर्म हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, सबको मेरे को समर्पित कर। तो पहली चीज क्या हुआ? आपके चित्त में, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। और जो भी कर्म कर रहे हो, और तो सभी कर्म करो ना, जो भी कर्म करो उसी परमात्मा के लिए करो ना। भोजन बनाती है ना, उस परमात्मा के लिए बनाओ ना। अरे आपका परिवार ही खाएगा, लेकिन प्रयोजन क्या होगा आपका? उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन करो उसके लिए करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निष्ठ अध्यात्म। आगे का क्या कहा गया है? बहुत ही, अगर इसको मन में बैठा लोगे ना तो आपको दुख निश्चित रूप से नहीं होगा। निराशी निर्ममो, किसी से कुछ आशा मत रखो, कोई भी हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप, कुछ भी। निराशी बनो। और निर्ममो, तीसरा चीज बताया, निर्मम बनो। निर्मम का मतलब किसी से मोह भी मत हो, किसी से ना तो कोई अपेक्षा रखो किससे हमें मिलेगा, या हमारे मरने के बाद या हमारे दुख में यह साथ देगा या पानी देगा, कोई आशा मत करो। निराशी, भागवत में आया है, अपने किसने बता दिया है, यह जो गुजरात के एक महान संत हुए, महान संत जो कि भागवत की कथा बहुत प्रेम से करते थे। चांदनी चौक में लाखों आदमी आते थे पहले। डोगरे जी। भागवत में उनका एक संकलन हमारे पास पुस्तक है, भागवत के ऊपर ही है। उन्होंने लिखा, निराशी परमम दुखम, अरे परमम सुखम, और आशा को परमम दुखम। किसी से कुछ आशा करोगे
कुछ अपेक्षा करोगे वो ही दुखी होता है, और किसी की आशा ही मत करो तो आप परम सुखी हो। इसलिए किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। यहीं पर भगवान ने भी कहा कि निराशी मत बनो, किसी से आशा मत रखो, और निर्ममो, किसी का मोह मत, क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं अपने ही कर्मों का भोग खेलने के लिए आया है ना, आपके लिए कोई नहीं आया। इस दुविधा में मत पड़ो कि अमुक हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा पोता पोती हमारे लिए कर्म करेगा, कोई किसी का है ही नहीं है। जब अभिमन्यु का मृत्यु हो गया था, अर्जुन ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि नहीं, हम बेटे से मिलना चाहते। जमराजपुरी में ले गए, बुलाए, अभिमन्यु आ जाओ मिल लो। पता है कि कौन मेरा पिता, कौन मेरा माता, कई जन्मों में मैं इनका पिता बना होगा, कई जन्मों में यह मेरा पिता, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। तो भाई किस लिए, किससे आशा कर रहे हो? और वास्तव में दुख का कारण ही होता है कि जब हम किसी को मान लेते हैं यह मेरा है, चाहे आपके परिवार का हो चाहे कहीं का हो, किसी पशु पक्षी को भी मान लेते हो ना, तो वहीं पर वही उसको दुख होगा, तो दुखी वास्तव में आप होंगे, उसको तो दुख होगा। इसलिए हमेशा निराशी बनो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। निर्ममो, किसी से मोह भी मत करो ना। मोह क्यों करते हो जब सभी अलग अलग, एक यहाँ पर ये भाव लाओ ने, सब में वही आत्मा जो मैं हूं वही इसमें है ना, तो किस चीज का मोह, जब एक ही है हमारे और आप में, किसी में कोई भेद ही नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है, जगतगुरु शंकराचार्य जी का यही सिद्धांत है। जो कुछ है सभी एक ही है, तो किसका मोह, किससे डर, किससे कुछ नहीं, आपके सिवा तो कोई है ही नहीं। अच्छा विगता है, और विगता जोरा का मतलब बिना बुद्धि, अपने दिमाग में बुद्धि में बिना किसी उत्पन्न के, बिना किसी उदासीनता के लिए सुखी सुखी जग युद्ध के लिए तैयार, और कर्म कब तक करना चाहिए इसके विषय में भगवान ने, इस श्लोक को तो जरूर पढ़ूंगा मैं, कौन सा श्लोक है पता नहीं, देखता हूँ। 17वां श्लोक है, जह तू, जस तो वैसे पढ़ने में जस तू करो या जह तू करो, संधि विक्षेप करके, आत्म रति